अब देखते हैं हम ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल। ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल। अब भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब कंपनी को बुलानी है, सारे लोग फेल हो गए। कौन कौन फेल हो गया भाई? देखो एजीएम बुलानी थी तो उस केस में तो दूसरा मामला था। अब ईजीएम में भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं विद इन 15 मंथ, क्योंकि हमने बताया था ना 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम 2 एजीएम के बीच में कम से कम 2 एजीएम के बीच में कम से कम कितना टाइम होना चाहिए, गैप होना चाहिए 15 महीने का। अब 15 मंथ का गैप है। अब उस गैप के दौरान अगर कंपनी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी काम पड़ गया, तो उसको मीटिंग बुलानी है। अब उस मीटिंग को करने के लिए वो किसी मनोहर लाल के पास तो जाएंगे नहीं, वो किसके पास जाएंगे? जाएंगे मेंबर्स के पास। मेंबर को भेजेंगे, कंपनी को बताएंगे, कंपनी डायरेक्टर को बताएगी, वो अपना प्रोसेस पूरा करेगा, ठीक है। ये जो ट्रिब्यूनल के द्वारा ईजीएम कंडक्ट की जाएगी, ये हमारे सेक्शन किसमें है? 98 में। और एजीएम जो ट्रिब्यूनल कंडक्ट करता है वो किसमें है? 97 में, ठीक है। देखो इसमें भी वही चीज़ कहा गया है कि अगर कोई भी रीजन है जो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो नॉर्मल कार्रवाइयों में नहीं यूज किया जा सकता है, उस सिचुएशन में क्या होगा? कह रहे हैं कि call a meeting of a company other than the AGM in any manner in which meetings may be called, or hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed in the act or AOA। देखो ठीक है, कह रहा सीधी बात समझिए, कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, इसको ईजीएम बुलाना है। क्या करना है? ईजीएम बुलानी है। अब क्या है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जो मीटिंग बुला नहीं पा रहा है। अब इसको मीटिंग बुलानी तो है, अब हमारा जो प्रोसेस है वो कहता है एक्ट को देखो या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखो, इनमें जो लिखा है वही मैनर फॉलो करो, ठीक है, मैनर वही फॉलो करो और कंडक्ट करो मीटिंग, ठीक है। मीटिंग वही यही तरीका देख करके कंपनी को ईजीएम बुलानी है तो अपना एक्ट देखे या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखे और जो तरीका बताया गया उस तरीके से मीटिंग को कंडक्ट कर दे। पहली चीज़ तो ये बता रहा है। और दूसरी बात कह रहा है कि अगर ट्रिब्यूनल चाहे, ठीक है, ट्रिब्यूनल चाहे तो एक ऑर्डर दे सकता है। क्या दे सकता है? एक आदेशिका जारी कर सकता है, एक ऑर्डर जारी कर सकता है कि भाई कंपनी को क्या है, ईजीएम कंडक्ट करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होगी। और इस मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी, क्या नहीं होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें, सारा कंडीशंस वो खुद ही मेंशन करेगा, बताएगा, कोर्ट बताएगा, ठीक है। और इनिशिएशन के लिए मतलब भाई कैसे पास होगा, उसका ऑर्डर तो पास हो गया लेकिन उसके लिए क्या क्या कंडीशंस लगाएगा। तो कह रहा है कि भाई ऑर्डर पास करने के लिए, इसको मतलब ये डिसीजन लेने के लिए कोर्ट खुद से भी जा सकता है, शो मोटो जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन अगर किसी डायरेक्टर ने दी है कंपनी के, ठीक है, या कंपनी के बिहाफ पे मेंबर्स ने दी है, तब भी वो मीटिंग कॉल कर सकता है। और तीसरी बात कह रहा है कि कोई मेंबर हैं जो वोट डालने के लिए इंटाइटल तो हैं, ठीक है, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो रही है तो भाई वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं कंपनी में, तो उसके लिए भी कोर्ट वहाँ पे जा सकता है। वो मेंबर जो है, देखो 3 लोग हम आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं कि देखो कोई भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब पास करेगा, ठीक है, ऑर्डर पास फर्स्ट ऑन द सो मोटो, ठीक है, सो मोटो, इसको मोटो पढ़ते हैं, मोटो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। और तीसरा एनी मेंबर who entitled to vote, ठीक। इन तीनों में से किसी के भी
कहने पर, ठीक है। हो सकता है कोर्ट को लग रहा है, ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि भाई ये कंपनी गलत काम कर रही है, इसमें ईजीएम हो ही नहीं पा रहा है और उसको बुलाना चाहिए, तो वो खुद से डिसीजन ले सकती है, खुद के मतलब सोच से, अपने हिसाब से, जिसको बोलते हैं इक्विटी एंड कंसाइज, ठीक है। जो अपना दिमाग लगा करके कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले रहा है किसी के लिए तो उसको इक्विटी एंड जस्टिस कहते हैं। तो वो स्व मोटो भी कहा जाता है कि मतलब खुद के हिसाब से, खुद के मन से, ठीक है। कंपनी चाहे तो, कोर्ट चाहे तो ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कंपनी के लिए। और दूसरा, अगर कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी का, और वो कंपनी के बिहाफ पे कोर्ट को एप्लीकेशन लिख रहा है ईजीएम बुलवाने के लिए, तब कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। और तीसरा है, कोई भी मेंबर है जो इंटाइटल है वोट डालने के लिए, ठीक है, ईजीएम में, वो भी उसके भी कहने पे कोर्ट को अगर मुनासिब लगता है तो वो कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अब अगला, इसमें अब और कुछ ज़्यादा है नहीं। इफेक्ट क्या होगा उसका? इफेक्ट यही होगा कि जिस दिन से ये कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसी दिन से कंपनी को अपने सारे जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करने होंगे। जो जिस भी तरीका में बताया गया होगा ईजीएम कंडक्ट करने के लिए, जो भी तरीका बताया गया होगा कोर्ट के द्वारा, और जो कंडीशन साथ में लगाई गई होंगी, वो सभी कंडीशंस को फुलफिल करनी होंगी, ठीक है। उन सभी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा कंपनी को।